मैं हूं संत दुबे और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। आज हम आपसे बात करेंगे राजनीतिक गलियारों और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, नेताओं का पारा भी चढ़ते जा रहा है। कोई गांव में घर घर दरवाजे दरवाजे पहुंचकर दस्तक दे रहा है, तो कोई जिला मुख्यालय में बैठकें कर रहा है। हर पार्टियां अपने अपने एजेंडे को लेकर जनता के बीच में पहुंचना चाहती है और अपनी दमदार उपस्थिति दिखाने की कोशिश में जुट गई है। उसी कड़ी में आज लोजपा ने जिला मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित और प्रेस वार्ता के दौरान अपने पूरे एजेंडे को बताया। इस वार्ता का जो नेतृत्व करता था उसका नाम है रामजस कुशवाहा और वे इस समय प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उन्होंने दावा किया कि हमारी पार्टी जीतेगी और हम कैमूर जिले में अपना एक सीट लेकर रहेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि हम जनता के जो सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको भी हम ऊपर उठाकर छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, उनकी समस्याओं का समाधान कराने तक हम पीछे नहीं हटेंगे। उसके लिए धरना, प्रदर्शन, अनशन जो भी करना होगा हम करके रहेंगे। पूरे एजेंडा, पूरे कार्यक्रम का रूपरेखा भी उन्होंने बताया और अपने दमदार उपस्थिति का एहसास भी करा डाला। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां लोगों ने, नेताओं ने अपनी अपनी बात जनता के समक्ष मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की। तो आइए चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या हमारी सीट 143 पर लड़ेगी? तो यह जो खटास पैदा हुआ है नीतीश कुमार के साथ, तो हमारा तो गठबंधन पहले से भाजपा के साथ है। हम 42 सीट पर लड़ चुके हैं चुनाव 2015 में। आज हम 42 सीट ही मांग रहे थे, तो उसमें अगर जदयू नहीं तैयार है तो हमारे माननीय नेता का बयान है चिराग पासवान जी का कि अगर जहाँ जहाँ जदयू लड़ेगा वहाँ हम लड़ेंगे। मतलब 143 पर लड़ेगा तो 143 पर हम लड़ेंगे। इसी तैयारी पर हम कार्यकर्ता आपस में विचार विमर्श भी कर रहे हैं कि जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा तो हम जदयू के खिलाफ में चुनाव लड़ेंगे और अपने जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। कारण है कि हमारा 42 का गठबंधन था भाजपा से, हमारा जदयू से कोई गठबंधन नहीं है। हम हैं तो हम तो पहले से हैं ना। कैसे इसका तैयारी चलेगा? नहीं, हम तो पहले से गठबंधन में, हमारा बीजेपी के साथ गठबंधन है। नीतीश जी बाद में आया। हमारा आरएलएसपी, बीजेपी और एलजेपी का पहले से 2015 में गठबंधन था और उसी गठबंधन पर हम काम भी कर रहे हैं। हमारा नेतृत्व मंत्रालय भी लेके चल रहा है केंद्र में। तो हमारे 42 में से कम क्यों जा रहा है? कौन बोल रहा है कम हो रहा है? अगर कम होगा तो हम निश्चित रूप से जदयू के खिलाफ मतलब आपकी पार्टी जदयू प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये था कि अभी 9 मनोनयन हुआ है प्रदेश कमेटी के तरफ से। कैमूर जिला में जिलाध्यक्ष के रूप में हमारा मनोनयन हुआ है। हमारे प्रधान महासचिव अनिल कुशवाहा जी का मनोनयन हुआ है। तो प्रेस मीडिया से हम लोग रूबरू होना चाहते थे, अपनी बातों को जो है स्पष्ट तरीका से कैमूर की जनता तक और अपने कार्यकर्ताओं तक भी पहुँचाना चाहते थे। तो इस संदर्भ में पार्टी के संगठन को आगे जो है तेजी से हम लोग मजबूत करने की दिशा में बढ़ेंगे। उसके साथ साथ जो है जो भी कैमूर की जनता की ज्वलंत समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर आगे बढ़ेंगे। व्यवस्था में अगर जहां भी समस्या हो रहा होगा उस समस्याओं को दूर कराने का प्रयास करेंगे। कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में बांधकर कैसे चला जाए इसके ऊपर भी हम लोग जो है आगे भविष्य में तय करेंगे। और जो भी हमारे साथी, पुराने साथी जो किन्हीं कारणवश पार्टी के मुख्यधारा से बाहर हैं, उनको भी दल को मजबूत करने के लिए जोड़ना और उनको जो है सक्रिय भूमिका में लाना, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। और आने वाले विधानसभा का चुनाव भी चूंकि सर पर है और इस विधानसभा के चुनाव में 4 विधानसभा कैमूर में
हैं और इन चारों विधानसभा में कैमूर लोजपा भी अपना प्रतिनिधित्व चाहती है। जो भी गठबंधन तय होगा हमारे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, हम लोग उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। लेकिन जो भी गठबंधन निर्धारित होगा केंद्रीय नेतृत्व से, उस गठबंधन में कैमूर लोजपा भी जो है कैमूर जिला में अपना प्रतिनिधित्व चाहती है। प्रत्याशी जो हो ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है, लेकिन सीट लोक जनशक्ति पार्टी के नाम पर होनी चाहिए, क्योंकि 2010 में भी हमारी पार्टी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर चुकी है और उसके पहले 2005 में भी हमारी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी थी। भले हम लोग तीसरे नंबर पर शायद रहे थे, लेकिन हम लोग चुनाव यहाँ लड़े थे। इसलिए हमको अपने कार्यकर्ताओं की समस्याओं के लिए, कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए और दल के संगठन को भी धारदार बनाने के लिए यहाँ प्रतिनिधित्व की सख्त आवश्यकता है। उसके बावजूद जो है, जो भी समस्या आएंगी, जो हम लोग यहाँ से सुलझाएंगे, नहीं तो हम लोग प्रदेश नेतृत्व से भी बात करके उन समस्याओं का निदान निकालने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपका जो चिराग पासवान जी हैं वो लगातार जेडीयू के चुनाव हो रहे हैं और सरकार के 143 सीटों के चुनाव की बात है। क्या लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन में कहीं कुछ उन्नीस अंडरस्टैंडिंग मानते हैं? देखिए, इस प्रश्न का सही मायने में जवाब देने के लिए तो मैं वहाँ से नहीं हूँ, नियुक्त नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इस तरह का जो प्रश्न है उससे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एनडीए जो है उसमें इस तरह का हमारे अभी जो 14-15 तारीख को फिर से पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी। उस बैठक में जो भी निर्णय आएगा कैमूर नेतृत्व जो है उसको मानने के लिए प्रतिबद्ध है और हम लोग उसके हिसाब से चलेंगे। पिछले बार चिराग हैं तो क्या कुछ ऐसा गाइडलाइन मिला है कि चारों विधानसभा जो बीजेपी के कोटे में है, क्या एलजेपी इसमें कुछ अपना कदम बढ़ा दिया, सक्रियता बढ़ा दी? देखिए, हम लोगों को जो है सभी विधानसभा के सीटों पर जो है तैयारी का ऊपर से आदेश है। हम लोग जो है चारों विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन का क्या प्रारूप होता है और उस प्रारूप में कैमूर जिला में कौन सी सीट किस गठबंधन के अनुसार किसको प्राप्त होता है, उसके आधार पर जो निर्णय होगा उसको हम लोग मानेंगे। लेकिन हमारी तैयारी चारों विधानसभा। पिछले चिराग पासवान ने बोला था पिछले कि जमीनी हकीकत वर्ग पे जो करेंगे सदस्यता ग्रहण उनको ही टिकट दिया जाएगा। तो ऐसे अगर टिकट नहीं दिया जाता है जमीनी हकीकत को, क्या आप लोग क्या? नहीं, देखिए, वो पार्टी ने वहाँ से एक पोर्टफोलियो जरूर बनाया था कि 25,000 सदस्य जो भी बनाए होंगे उन्हीं को जिला में जो है मौका मिलेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे आदरणीय नेता उस पोर्टफोलियो का पालन करने के साथ साथ पीछे के 10 साल के भी कार्यकर्ताओं के 10 साल के भी जो कार्य हैं जिला में, उसका भी अवलोकन जरूर करेंगे और उसके हिसाब से निर्णय करेंगे। लेकिन पार्टी इस बार इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है कि अगर जहाँ भी चुनाव हमारी पार्टी लड़ती है तो कैमूर जिला में भी अगर कोई सीट हमें प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि हमारे ही कार्यकर्ता में से कोई जो है उसमें प्रत्याशी। कैमूर जिला में 4 सीटें हैं, उसमें आप यहाँ स्थानीय कार्यकर्ताओं को कितना सीट पर लड़ने की मांग है? देखिए, हमारी हमने अभी कहा हमारी मांग जो है बिल्कुल हम लोग गठबंधन के प्रारूप के हिसाब से चलेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं कि चारों सीट पर हम लड़ें और हमारी तैयारी भी पुख्ता है चारों सीट पर। लेकिन नेतृत्व जो निर्णय करेगा उस निर्णय को ही सर्वमान्य किया जाएगा और जिला कमेटी जो है उस निर्णय के साथ चलने के लिए प्रतिबद्ध है।